परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यह हमारा 16वां क्लास है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आज प्रकाश वाक्य पुस्तक का 8वां अध्याय में हम प्रवेश करेंगे और आज हम पूरा 8वां अध्याय को हम मनन करेंगे। पिछले हफ्ते में हम अध्याय 7 हम मनन कर रहे थे और वहाँ पे 2 ग्रुप के बारे में हम मनन कर रहे थे। 1,44,000 लोगों के बारे में और एक अनगिनत संख्या के लोगों के बारे में पिछले हफ्ते के क्लास में हमने मनन किया। उसके बुरों के बारे में हमने देखा। 6 मुहर खोलते हुए इस दुनिया में ट्रिबुलेशन के समय में क्या क्या होने वाला है, इन सारे बातों के बारे में 6वां अध्याय में हमने देखा। 7वां अध्याय में कोई मुहर खोलने के बारे में हमने नहीं देखा और 8वां अध्याय का शुरुआत को हम देखते हैं। वहां पे 7वां मुहर खोलते हुए हम देखते हैं और 7वां मुहर खोलने से क्या इस पृथ्वी में होने वाला है, इन सारे बातों के बारे में 8वां अध्याय हमें बताते हैं। 8वां अध्याय हमें बताते हैं। आप इस बात को याद रखना है। 5वां अध्याय में हमने देखा, 5वां अध्याय में हमने देखा जो मेमना परमेश्वर पिता के हाथ से एक स्क्रोल लिया, एक पुस्तक लिया। उस पुस्तक 7 मुहरों के द्वारा सील किया हुआ, छाप लगाया गया था या बंद किया गया था। उस मुहर खोलने के लिए सिर्फ मेमना ही योग्य था। अब वैसे हम वहां से हम आगे बढ़ा। 6वां अध्याय में 6 मुहरों को खोलते हुए हमने देखा। अभी 8वां अध्याय में 7वां मुहर के बारे में हम देखते हैं। आइए हम पढ़ेंगे 8वां अध्याय का पहला और दूसरा पद को हम पहले पढ़ेंगे। पढ़िए। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। उन्हें 7 तुरहियां दी गई। 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। सन्नाटा छा गया। आधे घंटे तक एक बहुत बड़ा साइलेंस। यह सन्नाटा हमें यह दिखाता है कि स्वर्ग भी ईश्वर के न्याय के सामने निस्तब्ध होते हैं। स्वर्ग में भी परमेश्वर का अधिकार और मुहर का प्रभाव आते कर हम देखते हैं। इस सन्नाटे के बारे में काफी जगह में बाइबल में हम पढ़ते हैं। जहां हम इस सन्नाटा के बारे में लिखा है वहां परमेश्वर का न्याय को भी हम देखते हैं। भजन संहिता 76 का 8 से लेकर 9वां पद तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं। पृथ्वी डर गई और शांत हो गई जब परमेश्वर न्याय के लिए उठे। पढ़िए उस वाक्य को। तूने स्वर्ग से निर्णय सुनाया है। पृथ्वी उस समय सुनकर डर गई और चुप रही, शांत हो गया। परमेश्वर का न्याय के समय में एक शांत, एक सन्नाटा को हम देखते हैं। हबक्कुक का पुस्तक 2 अध्याय का 20वां पद को हम देखेंगे। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। समस्त पृथ्वी परमेश्वर के सामने शांत रहे। सफन्याह का पुस्तक 1 का 7 और जकरिया का पुस्तक 2 का 13, वहां पे भी इस बात को हम देखते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस सारे आयत पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। अगर आप में से कोई नोट्स लेते हैं, एक और बार दोहराना चाहता हूँ। सफन्याह का पुस्तक 1 का 7 और जकरिया का पुस्तक 2 का 13, इन दोनों आयतों में भी हम इस बात को हम देखते हैं। एक बहुत बड़ा सन्नाटा आने वाली भयंकर विपत्ति को दिखाते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा विपत्ति आने वाला है, उसके पहले की एक आधा घंटा का एक सन्नाटा को हम यहाँ पे हम देखते हैं। दूसरा पद में इस प्रकार हम देखते हैं,
तब मैंने उन सातों स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। 7 तुरहियां दी गई। 7 स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गई। तुरहियां बाइबल में हमेशा महत्वपूर्ण घटनाओं की घोषणा करती हैं। अब जब बाइबल में देखते हैं, या पुराना नियम हो या नया नियम हो, हम वहां पे जहां पे हम तुरही को देखते हैं, परमेश्वर की महत्वपूर्ण घटना को वहां पे हम देखते हैं। गिनती का पुस्तक 10वां अध्याय का 2 पद में इस्राएल लोगों को इकट्ठा करने के लिए वहां पे परमेश्वर तुर्की को इस्तेमाल किया करके हम देखते हैं। जब यहूदी लोग मिस्र देश से कनान देश की ओर यात्रा कर रहा था, सफर कर रहा था, उनके बीच में हमें मालूम है लाखों लोग थे, लगभग 25 लाख से अधिक लोग थे। उन सारे लोगों को इकट्ठा करने के लिए परमेश्वर ने तुर्की को इस्तेमाल किया करके हम देखते हैं। गिनती का पुस्तक 2 अध्याय का 10वां पद। चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए, तू उनको मंडली के बुलाने और छावनियों के प्रस्थान करने में काम में लाना। 9वां पद में पढ़िए। वहां पर 9वां पद में युद्ध की चेतावनी देने के लिए तुर्की इस्तेमाल किया करके हम वहां पर पढ़ते हैं। और जब तुम अपने देश में किसी सताने वाले बैरी से लड़ने को निकलो, तब तुरहियों को सांस बांधकर फूंकना। ओके, भजन संहिता 81 का 3 में, भजन संहिता 81 का 3 में हम देखते हैं त्योहारों और उपासना में वे तुर्की को इस्तेमाल करते थे। पढ़िए। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूंको। पहला शमूएल का पुस्तक 13वां अध्याय का 30वां पद, पहला शमूएल का पुस्तक 13वां अध्याय का 3 आयत में हम देखते हैं समाचार बताने में ये तुर्की इस्तेमाल करता था। पढ़िए। तब योनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया, और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवाकर यह तुर्की फूककर ये घोषणा किया कर हम पढ़ते हैं। वो पहला राजा का पुस्तक पहला अध्याय का 34 में राजा की घोषणा में ये तुर्की इस्तेमाल करता था कर हम देखते हैं। पहला राजा का पुस्तक पहला अध्याय का 34 में राजा की घोषणा में तुर्की इस्तेमाल करता था। पढ़िए। और वहां सादोक याजक और नातान नबी इज़राइल का राजा होने को उसका अभिषेक करे, तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलेमान जीवित रहे। बस जब हम आगे बढ़कर हम देखते हैं सफन्या का पुस्तक 1 का 14 से 16 तक भविष्यवक्ता भविष्यवाणी में इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर का दिन जब आएगा परमेश्वर इन तुर्कियों को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर का दिन में यही बात हम ट्रिब्युलेशन में हम देखते हैं। पढ़ेंगे सफन्या का पुस्तक 1 का 14 से लेकर 16वां आयत तक। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन। नरसिंगा फूंकने, तुर्की फूंक कर परमेश्वर का दिन में, परमेश्वर का संकट काल के दिन में, न्याय के दिन में तुर्की फूकेगा कर वहां पे लिखा है। हम जब नया नियम में आते हैं, हम सबको मालूम है जो पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री 4 का 16वां आयत में हमारा बड़ी आशा की आयत वहां पे लिखा है। क्या आशा की आयत है? वहां पे लिखा है जब परमेश्वर यीशु मसीह बादलों पर आएगा तुर्की फूकेगा। वहां पे लिखा है हम राप्चर के समय में जब कलीसिया इस पृथ्वी से उठा लिया जाएगा तब परमेश्वर तुर्की का इस्तेमाल करेगा करके वहां पे लिखा है। उसको भी पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ओके, वहां पे कलीसिया के उठा लिए जाने के बारे में या राप्चर के बारे में कहते हैं, राप्चर के बारे में कहते हैं। ये सारे बात तुर्की का न्याय का एक तैयारी को हम देखते हैं। पहला आयत से लेकर 6वां आयत तक अध्याय 8 का वो हम तुर्की का न्याय का एक तैयारी कर रहा है, उसको हम वहां पे हम देखते हैं। तीसरा और 4 आयत को हम पढ़ेंगे।
फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। ओके, वहां पे हम दूसरा एक स्वर्गदूत के बारे में हम देखते हैं। वो सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसकी बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान गोल्डन सेंसर लेकर आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। हम इस बात को पुराने नियम में भी हम देखते हैं। उसमें बहुत सा धूप दिया गया ताकि वो उसे संतों की प्रार्थनाओं में मिला दे, संतों की प्रार्थनाओं में मिला दे। ये प्रार्थनाएं न्याय की मांग कर रही थी। हमें मालूम है पिछले अध्याय में हमने इस बात को देखा। संत लोग परमेश्वर को उपस्थिति में आकर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, कब न्याय होगा, कब न्याय होगा। शैतान को नष्ट करना, पाप पर विजय पाना और यीशु के राज्य लाना, ये सब उनका विनती था। हम पिछले क्लास में हमने देखा। उन प्रार्थनाओं के साथ वो मिलाकर वेदी पर चढ़ाया। हम जब पुराना नियम में हम देखते हैं निर्गमन का पुस्तक 30 का 7 से 8वां आयत तक, याजक दिन में 2 बार बलि की वेदी से आग लेकर धूप की वेदी पर धूप जलाते थे। उसी का एक पृष्ठभूमि हम इसके यहाँ से हम सीखते हैं। न्याय नियम में जब हम देखते हैं जकरिया, लूका सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 8 से 10 तक जब हम पढ़ते हैं, जकरिया के बारे में हम जानते हैं। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता है। जब जकरिया धूप जला रहा था कर लूका सुसमाचार पहला अध्याय का 8वां आयत से लेकर 10वां आयत तक अब पढ़ते हैं। मतलब जो यरूशलेम मंदिर में ये धूप जलाना और एक कार्यक्रम था, पुराना नियम से ये करते आ रहे थे यरूशलेम मंदिर में। यहाँ पे भी उस बात को हम देखते हैं, पवित्र लोगों का प्रार्थना को भी दिखाते हैं। जब हम 5वां पद में आते हैं, वहां पे न्याय का आरंभ को हम देखते हैं। 7वां मुहर खोलने से इतना बातें हमने देखा और उसके बाद जो न्याय 7वां मुहर खोलने के द्वारा जो न्याय इस पृथ्वी में आने वाला है, उसके बारे में 5वां पद में हम देखते हैं। 5वां पद को पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अब हम देखते हैं स्वर्गदूत ने क्या किया, वेदी की आग भरी और उसे पृथ्वी पर फेंका। उसका परिणाम क्या था? बिजली, गर्जन, आवाजें और भूकंप इस पृथ्वी में हुआ। ये परमेश्वर की महिमा और शक्ति को दिखाते हैं। परमेश्वर की महिमा और शक्ति को दिखाते हैं। इस बात को हम प्रकाश वाक्य की पुस्तक का 4 का 5, 11 का 19, 16 का 18, निर्गमन का पुस्तक 19 का 16 से 19 तक, इन बातों के बारे में हम देखते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य और शक्ति को हम देखते हैं। जब हम 6 आयत से लेकर आगे हम जाते हैं तो तुरही के द्वारा जो न्याय है उसको हम वहां पे हम देखते हैं। तुरही के द्वारा जब हम आगे हम देखते हैं, जो 6 आयत से लेकर जब तुरही का न्याय को हम देखते हैं, तुरही का न्याय और कटोरे के न्याय के बीच में कुछ कनेक्शन है। हम देखेंगे उसको क्या है, पहले उसको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। तुरही का न्याय और कटोरे का न्याय के बीच में कुछ कनेक्शन है। तुरही के न्याय 8वां अध्याय में हम देखते हैं, 8वां अध्याय और 9वां अध्याय में हम देखते हैं। वो कटोरे के न्याय 16वां अध्याय में हम देखते हैं। अब दोनों हम पढ़ेंगे, 8वां अध्याय और 16वां अध्याय को पढ़ेंगे। और जब तुरही के न्याय शुरू होते हैं, हम तुरही के न्याय एक एक कर हम बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम दोनों का पहले तुलना करते हुए हम आगे हम बढ़ेंगे।
जब हम 8वां अध्याय का पहला आयत से लेकर 7वां आयत तक हम पढ़ते हैं, जब पहला तुरही फूकी जाएगा तब जो परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर होगा, पृथ्वी पर होगा। पृथ्वी पर मतलब सूखा भूमि पर, वो आपको समझना है। पृथ्वी क्योंकि काफी जब हम पृथ्वी शब्द इस्तेमाल करते हैं, हम पानी, समुद्र और सूखा भूमि को मिलाकर काफी बार हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पृथ्वी जो शब्द इस्तेमाल किया है सूखी भूमि को वो दिखाते हैं। हम 7वां पद को पढ़ेंगे, 7वां पद 8 का 7। तब ये सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। बस हम 16वां अध्याय का 1 और 2 हम देखेंगे। 16वां अध्याय का 1 और 2। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूत से यह कहते सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। पृथ्वी पर उंडेल दिया, पहला कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तुरही फूकने से, पहला तुरही फूकने से क्या हुआ? पृथ्वी पर डाली गई, पृथ्वी पर। दूसरा तुरही फूकने से क्या होता है? हम 8 और 9वां आयत जब पढ़ते हैं, 9वां आयत को पढ़ेंगे। 9वां आयत। और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए। समुद्र पर जो न्याय हुआ, दूसरा तुरही फूकने से तो समुद्र पर न्याय हुआ। 16वां अध्याय का 3रा आयत हम पढ़ेंगे। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया। समुद्र पर पहला तुरही फूकने से पृथ्वी पर न्याय आया, वो पहला कटोरा से, पहला कटोरा के न्याय भी पृथ्वी पर आया, और दूसरा तुरही समुद्र पर था, और वैसे ही दूसरा कटोरा का न्याय समुद्र पर आया। तीसरा हम देखेंगे, उसका 11वां पद को हम पढ़ेंगे। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया। ओके, 10वां आयत इस प्रकार, नदियों की 1/3 पर पानी में, पानी के सोते पर आप पड़ा। 10वां पद में। ओके, उसको भी पढ़िए, और बीच में से, और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर। समुद्र अलग है, नदियां अलग है। जब समुद्र शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है, वो नमकीन पानी के जलधार, जल स्रोत को वहां पर देखते हैं, समुद्र। लेकिन उससे अलग है नदियां। नदी में शुद्ध पानी होता है, पीने का पानी होता है। तीसरा तुरही फूकने से नदी पर परमेश्वर का न्याय होते हैं। जब कटोरे का न्याय तीसरा जब हम देखते हैं, 16वां अध्याय का 4 पढ़े। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया। नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया। यहां पर भी हम देखते हैं, तीसरा तुरही फूकने से नदी पर न्याय आया, और कटोरा, तीसरा कटोरे के न्याय से भी नदी पर आ गया। और हम 14 हम देखेंगे, 8 का हम 12वां पद को हम देखेंगे। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई। मतलब आकाश में, आकाश पर उसका प्रभाव आया। 14 तुरही फूकने से आकाश पर उसका प्रभाव आया। जब कटोरे का न्याय जब हम देखते हैं 16वां अध्याय में, उसका 8 और 9वां पद जब हम पढ़ेंगे, पढ़िए। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। उसको भी हम देखते हैं, आकाश पर उसका प्रभाव हो गया। 5वां तुरही फूकने से 9वां अध्याय का पहला आयत से लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, वहां पे मनुष्य पर उसका प्रभाव आया करके हम देखते हैं, मनुष्य पर उसका प्रभाव आया। जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। 4 आयत को पढ़िए। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए। मनुष्यों पर हानि पहुंचा, मनुष्यों पर हानि पहुंचा 5वां तुरही फूकने से। 16वां अध्याय में हम देखते हैं 5वां कटोरा का न्याय से क्या होता है, पढ़िए।
पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। लोग, वहां पे लिखा है मनुष्य के बारे में हम देखते हैं, लोगों पर उसका प्रभाव आ गया। दोनों सही में एक एक करके जब हम देखते हैं, दोनों सही में 9वां अध्याय का 13 से 21 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं जब छठवां तुरही फूका तब युद्ध की तैयारी के बारे में हम देखते हैं। 9वां अध्याय का 13वां आयत से लेकर 21वां आयत तक जब हम देखते हैं, छठवां तुरही फूकने से क्या होता है, युद्ध की तैयारी को हम देखते हैं। वैसे कि 16वां अध्याय का 12 से लेकर 16वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा सेना को हम देखते हैं, एक बड़ा युद्ध की तैयारी को हम देखते हैं। जब छठवां कटोरे के न्याय के समय में एक बड़ा सेना को युद्ध के लिए इकट्ठा करते हुए, तैयार करते हुए हम वहां पे हम देखते हैं। 7वां जब तुरही फूकते हैं, 11वां अध्याय का 15 से 19वां आयत तक हम देखते हैं, अन्य जातियों का क्रोध को हम देखते हैं। अन्य जाति परमेश्वर के विरोध में क्रोध करते हुए हम देखते हैं। वैसे 16वां अध्याय का 17वां आयत से लेकर 21वां आयत तक जब पढ़ने से वहां पे भी हम देखते हैं, लोग परमेश्वर के विरोध में आते हैं, इकट्ठा होते हुए करके हम देखते हैं। मतलब यहाँ पे जो तुरही का जो न्याय और कटोरे के जो न्याय एक एक करके जब पढ़ते हैं, दोनों का सातों जो न्याय का जगह एक होता है, एक जगह में होता है, लेकिन उसका कठोरता, उसका भयंकरता वो अलग होता है, वो बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे तुरही के द्वारा जो न्याय है, वो मोहर के द्वारा जो न्याय था उससे भी बड़ा था, उसको भी भयंकर था, कठिन था। वैसे जब कठोर का न्याय होता है, जो तुरही के न्याय से भी भयंकर या कठोर होता है, लेकिन जगह एक में होता है। इस बात को वहां पे हम देखते हैं। आगे पढ़ेंगे, 6 आयत से लेकर आगे बढ़ेंगे। तब वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी, उन्हें फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई, और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं, जब पहला तुरही फूकी तो लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। ओले और आग रक्त के साथ या लहू के साथ मिश्रित होकर पृथ्वी पर गिराया गया। एक परमेश्वर का न्याय है। निर्गमन का पुस्तक 9वां अध्याय का 13वां आयत से लेकर 25वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं, वहां भी इस बात को हम देखते हैं। पढ़िए। तो यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़े हो और उससे कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें, नहीं तो अब की बार मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरे प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां डालूंगा। ओके, वहां पे हम देखते हैं, आगे पूरा भाग पढ़ने का समय नहीं है। वहां पे हम देखते हैं ओले, ओ जो रक्त से मिला हुआ या लहू से मिला हुआ ओले और आग गिरते हुए वहां पे हम देखते हैं। और दूसरा हम देखते हैं अग्नि और लहू का मिश्रण, आग और लहू का मिश्रण हम देखते हैं। योवेल का पुस्तक 2 अध्याय का 30वां पद पढ़ेंगे। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ ना बचेगा। ओके, एक और बार पढ़िए। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी। आग भस्म करती जाएगी। और उसके पीछे पीछे लौ जलाती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो अदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी। यहाँ पे जो योवेल की भविष्यवाणी जैसा है कि जो प्रभु के दिन का वर्णन करता है, किस प्रकार प्रभु का दिन होगा कर वहां पे हम देखते हैं, पृथ्वी के 1/3 भाग जल गया, उपजाऊ जमीन नष्ट हो गया।
मतलब जितने खेती बाड़ी था सब जल गया, नष्ट हो गया। 3 परिणाम को वहां पे हम देखते हैं। एक, पृथ्वी का 1/3 भाग जल गया, उपजाऊ जमीन नष्ट हो गया। दूसरा, 1/3 पेड़ जल गया। पेड़ जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है वो इस प्रकार है, जो फल देने वाली पेड़ के बारे में लिखा है। फल देने वाली पेड़ हिब्रू शब्द में जो और ग्रीक शब्द में अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया है, जो फल देने वाली पेड़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए और फल नहीं देने वाले पेड़ को इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे जो पेड़ शब्द इस्तेमाल किया है वो फल देने वाली वृक्ष के बारे में कहते हैं। मतलब 1/3 फल देने वाली वृक्ष नष्ट हो गया या जल गया करके हम देखते हैं। और तीसरा परिणाम हम देखते हैं, सारी हरी घास जल गई, चरागाह और पशु आहार खत्म हो गया। मतलब पूरे पृथ्वी में एक बहुत बड़ी अकाल आने की वो जो पृष्ठभूमि बनाए, और अकाल के लिए अकाल आने वाला है ये हमें दिखाते हैं। क्या है? 1/3 भाग उपजाऊ जमीन नष्ट हो गया, 1/3 पेड़ जल गया और सारी घास जल गई। ये सब एक अकाल के लिए पूरा पृथ्वी को लेके जाते हैं। अगर हम और आज के वैज्ञानिक रूप में हम देखते हैं, इस प्रकार देखते हैं, जो वैश्विक ज्वालामुखी विस्फोटकों का कारण ये सब होने वाला है। लावा हम देखते हैं, जो लावा जो लहू की तरफ लाल दिखता है, उसका वातावरण जो पूरा पृथ्वी में फैल जाएगा। तीसरा, जो इसे उत्पन्न तूफान ने भारी ओले गिराएंगे। आज भी हमें मालूम है काफी जगह में ओले गिरते हैं, लेकिन उस समय का ओले गिरने का जो अवस्था जो अलग होगा वो हमें दिखाते हैं। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। तो जब हम निर्गमन का पुस्तक 9वां अध्याय का 25 पद पढ़ते हैं, वहां पे जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए जब मूसा को वहां पे भेजा, जब उनको बाधाएं उनके बीच में परमेश्वर ने लाया, इस बात को वहां पे हम देखते हैं। निर्गमन का पुस्तक 9वां अध्याय का 25वां पद में परमेश्वर के लोगों के जीवन में जो लोग दंड लाते हैं, उनको कष्टता लाते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने इसी प्रकार का जो न्याय रखा है कर पुराना नियम से भी बाइबल हमें बताते हैं। यही बात मिस्र देश में हुआ कर हम देखते हैं। निर्गमन का पुस्तक 9वां अध्याय का 25वां पद पढ़िए। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए। सब ओलों से मारे गए। और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। यहाँ पे लिखा है ये बात तो पहले इस पृथ्वी में हो चुका है, ये कुछ नई बात नहीं है। लेकिन जब ट्रिबुलेशन के समय में ये सारे बात होगा, उस समय से भी भयानक होगा। मतलब उस समय में सिर्फ मिस्र देश में ये विपत्तियां आए थे, लेकिन जब ट्रिबुलेशन के समय में पूरा पृथ्वी में ये विपत्तियां आने वाला हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये तुर्की का न्याय भी विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तियों की पुनरावृत्ति है, लेकिन एक विश्व के रूप में पूरा विश्व स्तर में ये आप पढ़ेगा करके बाइबल में दिखाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा तुर्की के बारे में हम देखेंगे। दूसरा तुर्की 8 और 9वां पद में हम देखते हैं दूसरा तुर्की क्या न्याय को। जल्दी हम पढ़ेंगे। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। ओके, जब दूसरा तुरही भूकी, वहां पे लिखा है तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। हिंदी बाइबल पढ़ने से हम ऐसे सोचेंगे एक पहाड़ समुद्र में डाला गया करके हम सोचेंगे, लेकिन ये वास्तव में कोई पर्वत नहीं था, परंतु यूहन्ना को वो पर्वत जैसा प्रतीत हुआ। पर्वत जैसा प्रतीत हुआ इसलिए लिखा पर्वत जैसा जलता हुआ कुछ। हमें मालूम नहीं है क्या है, चाहे वो उल्का पिंड होगा,
बड़ा बड़ा उल्का पिंड होगा, या एस्ट्रोलाइट कहते हैं साइंटिफिक शब्द में, वो होगा जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के कारण जल रहा था। हमें मालूम है ये एक बहुत बड़ा पर्वत के समान नहीं गिरते, परंतु पूरा जलकर ये पृथ्वी में गिरते हैं या जलकर समुद्र में गिरते हैं। उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। उसके कारण आगे हम देखते हैं समुद्र के जो मछलियां, जीव जंतु, प्राणी सब मर जाते हैं या 1/3 मर जाते हैं। एक पहाड़ जैसा कुछ क्या है हमें मालूम नहीं है, एक विशाल उल्का पिंड होगा, जलते हुए समुद्र में गिरा। इस न्याय का प्रभाव समुद्र पर पड़ा। पहली तुरही का न्याय भूमि पर था, लेकिन दूसरी तुरही का प्रभाव समुद्र पर आया। परमेश्वर ने समुद्र को मनुष्य के लिए बड़े आशीष के रूप में बनाया था। परमेश्वर जब समुद्र को बनाने के बाद परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है, मनुष्य के लिए एक आशीष के रूप में दिया था, लेकिन परमेश्वर अभी वहां पे भी अपने न्याय को उंडेलते हुए हम देखते हैं। समुद्र भोजन और ऑक्सीजन और वर्षा के लिए नमी प्रदान करता है। हमें मालूम है वर्षा कैसा होता है, हमें मालूम है ऑक्सीजन को उत्पादन भी उसके द्वारा भी होता है। वो समुद्र में मनुष्य खाने वाला मछलियां हैं, भोजन है, ये सब वहां पे समाप्त होने वाला है। परंतु अब ये न्याय का स्थल बन गया। एक बार परमेश्वर समुद्र को देखकर ये अच्छा है करके कहा था, लेकिन अब परमेश्वर का न्याय का स्थल बन गया। यहाँ इसका जो समुद्र का 1/3 लहू बन गया, ये पुराना नियम की विभक्ति की याद दिलाता है। निर्गमन का पुस्तक 7वां अध्याय का 19 से लेकर 21वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं, जब नील नदी का पानी लहू बन गया करके हम देखते हैं, ये पुराने नियम की विभक्ति की याद दिलाता है। हम निर्गमन का पुस्तक 7वां अध्याय का 19वां आयत से लेकर 21वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं, नील नदी के पानी लहू बन गया था करके हम वहां पे हम पढ़ते हैं। समुद्र के जीवों की मृत्यु से पानी लाल दिख सकता है, वो भी हो सकता है जब जो हमने देखा उल्का पिंड जैसे समुद्र में गिरते हैं, उसके कारण समुद्र के प्राणी का मृत्यु के कारण भी पूरा समुद्र लाल जैसे दिख सकता है। हम दूसरा हम देखते हैं समुद्र के 1/3 जीव मर गए। पहला परिणाम क्या था? समुद्र के 1/3 लहू बन गया। दूसरा, समुद्र के 1/3 जीव मर गया या प्राणी मर गया। ऑक्सीजन की कमी होगा, गर्मी के कारण होगा। हमने देखा जलते हुए उल्का पिंड जैसे बड़ा कुछ पर्वत के समान एक समुद्र में गिरते हुए हमने अभी पढ़ा, शायद उसका गर्मी के कारण होगा और जहर से समुद्री जीवन का विनाश हो गया होगा। ये उल्का पिंड समुद्र में जलकर गिरने के कारण पानी जहर जैसे हो गया होगा। इसके कारण होगा जो समुद्र के जो प्राणी 1/3 प्राणी मर गया करके हम वहां पे हम देखते हैं। सफन्या का पुस्तक 1 अध्याय का पहला अध्याय का 3रा पद में हम इसके बारे में हम देखते हैं। पढ़िए। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई टोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। ओके, सफन्या अपना भविष्यवाणी में ये बातें बताते हैं आने वाले दिनों में, ट्रिबुलेशन के समय में इस पृथ्वी में क्या होने वाला है, इस सारे बातों के बारे में वहां पे भविष्यवाणी किया है। पहला परिणाम था 1/3 समुद्र के 1/3 लहू बन गया। दूसरा, समुद्र के 1/3 जीवन या प्राणी मर गया। और तीसरा हम देखते हैं 1/3 जहाज नष्ट हो गए। सुनामी जैसे विशाल लहरें उठेंगे, समुद्री व्यापार और परिवहन को नाश कर दिया जाएगा। मतलब जो हमने देखा उल्का पिंड जैसे जो पहाड़ के समान जलती हुई जो आग में गिरते हैं, उसके कारण बड़ा विशाल लहरें या सुनामी जैसे लहरें समुद्र में उठेंगे। उसके कारण
जो जहाज और जो भी समुद्र में सब नष्ट हो जाएगा या नाश कर दिया जाएगा। इसका परिणाम होगा पूरे विश्व में आर्थिक संकट और व्यापारिक टकराव होगा। व्यापारिक टकराव होगा मतलब हम पहला जो तुरही फूकने से पृथ्वी में जो होते हैं उसको हमने देखा। दूसरा हमने देखा समुद्र में क्या होने वाला है उसको भी हमने देखा। यह न्याय केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि ये परमेश्वर का हस्तक्षेप है, क्योंकि ये हर जगह में 3 दिन पहला तुरही फूकने से अभी हम 1/3 के बारे में हमने देखा, दूसरा तुरही फूकने से भी 1/3 के बारे में हमने देखा। ये करेक्ट परमेश्वर के गिनती के अनुसार, परमेश्वर का नाप के अनुसार, परमेश्वर का प्लान के अनुसार होते हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, विपत्ति नहीं है, परंतु परमेश्वर को ओर से आने वाले विपत्ति है। ये सारे बात ये घटनाएं केवल भौतिक रूप से नहीं परंतु आध्यात्मिक रूप से भी चेतावनी देती हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में। हम आगे बढ़ेंगे, तीसरी तुरही को हम देखेंगे। प्रकाश वाक्य 8वां अध्याय का 10 से 11 तक हम पढ़ेंगे। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। तीसरे स्वर्गदूत ने जब तुरही फूकी, एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। और तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना जैसे कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए हैं। एक जलता हुआ तारा, ये सूर्य या चंद्रमा नहीं था बल्कि कोई उल्का जैसा, धूमकेतु जैसा कुछ खगोलीय पिंड हो सकता है। सूर्य चंद्रमा नहीं है, क्योंकि हम आगे बढ़कर उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचा, ये मशाल की तरह जलता हुआ दिखाई दिया और विखंडित हो गया या टूट गया। हम देखते हैं ये कहां पे गिरा, हमने देखा तीसरा तुरही फूकने से नदी पर मतलब शुद्ध जल के सोते पर जिसके द्वारा मनुष्य पानी पी नहीं सकेगा, जिसके द्वारा जो पीने वाले लोग मर जाएगा। यह तारा पृथ्वी की 1/3 नदियों और जल के सोतों पर गिरा, जिसे पीने का पानी जहरीला या कड़वा हो गया। तारे का नाम यहाँ पे बताया है, तारे का नाम है नागदौना। ये नागदौना का अर्थ और बाइबल के अनुसार इस प्रकार होता है। जब आप बाइबल में हम देखते हैं ये नागदौना के बारे में वहां पे हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में 8 बार नागदौना का उल्लेख है। हम उसको 1-2 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 29 का 18वां पद। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में ऐसा कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसा कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो। नागदौना के बारे में वहां पे लिखा है नीति वचन 5 का 4। परंतु इसका परिणाम नागदौना सा कड़वा और 2-धारी तलवार सा पैना होता है। यिर्मयाह 23 का 15। इस कारण सेनाओं को यहोवा यरूशलेम के भविष्यद्वक्ताओं के विषय में यो कहता है, देख मैं इनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। भविष्यवक्ताओं के बारे में कहता है भक्तिहीनता भविष्यवक्ताओं के कारण पूरा देश में आए हैं। काफी जगह में ये सही है, उनको मैं ये पिलाऊंगा करके बाइबल में लिखा है। ओके, हम आगे के विलाप की तो उसका 3 का 15-19 और आमोस का पुस्तक 5 का 7, 6 का 12 इन आयतों में ये नागदौने के बारे में हम पढ़ते हैं। इनमें से कई बार ये कड़वाहट, विष और
मृत्यु से जुड़ा है। यिर्मयाह का पुस्तक को हम जरूर पढ़ना है, वहां पे स्पष्ट रूप में लिखा है। यिर्मयाह का पुस्तक 9वां अध्याय का 15वां पद में हम पढ़ेंगे, पढ़िए। मैं इस कारण यह सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यो कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। नागदौना खिलाऊंगा और विष का जल पिलाऊंगा करके वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा है। उसका प्रभाव क्या है हम जब देखते हैं, आगे जब देखते हैं, 1/3 ताजे जल के स्रोत जल जहरीले हो गए। लोगों के पास जो शुद्ध पानी है कुछ समय तक रहेगा, बोतलबंद पानी या जमा हुआ अच्छा पानी और खाद्य भोज्य वस्तु सब कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन इसके कारण लोग फिर ये पीना पड़ेगा। कुछ लोग बिना पी के मरेगा क्योंकि ये पीना उतना कड़वा है और जहर के समान है। कुछ लोग ये पीने से भी मर जाते हैं, लेकिन जल के बिना जीवन असंभव है, इसलिए काफी लोग उस समय मरेंगे। इसमें बड़े स्तर पर मृत्यु होगी, बड़े स्तर पर मृत्यु होगी। हम पिछले 2 तुरही के बारे में जब हमने देखा, वहां पे कोई मृत्यु के बारे में स्पष्ट में नहीं लिखा था। शायद उन घटना होने से मृत्यु होता है, लेकिन मृत्यु के बारे में नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पे तीसरा तुरही फूकने से यहाँ पे मनुष्य पर आते हैं, मृत्यु के बारे में डायरेक्ट हम देखते हैं। 1/3 विनाश की पुनरावृत्ति यहाँ पे हम देखते हैं 7वां आयत में, 8वां आयत में, 9वां आयत में, 10वां और 11वां आयत में हम देखते हैं। 7वां आयत में पृथ्वी और पेड़ जल गए करके हम देखते हैं 1/3, और 8वां आयत में समुद्र 1/3 समुद्र लहू बन गया करके हम देखते हैं। 9वां आयत में 1/3 समुद्री जीव और जहाज नष्ट हो गया करके हम देखते हैं। 10वां और 11वां पद में 1/3 नदियां कड़वा हो गया या विषैली बन गई करके हम पढ़ते हैं, देखते हैं। ये दिखाते हैं कि ये प्राकृतिक घटनाएं नहीं, मैंने पहले आपको बताया ये प्राकृतिक घटनाएं नहीं, परंतु परमेश्वर का योजना के अनुसार, परमेश्वर का नाप के अनुसार ये सब बात यहाँ पे होता है। ये परमेश्वर का योजना के अनुसार परमेश्वर न्याय इस पृथ्वी में करते हैं। मैंने बोला पहले 2 तुरही में मानव मृत्यु प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताई गई थी, हालांकि प्रभाव घातक थे। तीसरी तुरही में प्रत्यक्ष मृत्यु हुए, बहुत से लोग जल को पीकर मर जाएंगे। ये न्याय मिस्र की पहली विपत्ति की स्मृति दिलाते हैं, जब नील नदी रक्त में बदल गई। निर्गमन का पुस्तक 7वां अध्याय का 20वां पद में हम इस बात को हम देखते हैं। समुद्र के बारे में हमने पहले देखा, अभी 20वां आयत में नील नदी थी पूरा मिस्र देश के खेती बाड़ी में और उनका पीने के लिए वो वहां का पानी इस्तेमाल करता था, लेकिन हम वहां पे देखते हैं वो पूरा पानी लहू में बदल गए करके हम देखते हैं। पढ़िए 20वां आयत निर्गमन 7 का 20। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया। बस नदी का सब जल लहू बन गया। लेकिन एक और बात बाइबल में हम पढ़ते हैं, यहूदी लोग मिस्र देश को छोड़कर जब मरुभूमि में आया, मारा नामक एक जगह में आया, वहां का पानी कड़वा था। निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय का 25वां पद में हम देखते हैं, इसके विपरीत में वहां पे घटना हुआ। क्या हुआ? ये मारा के कड़वा पानी को परमेश्वर ने मीठा किया करके वहां पे पढ़ते हैं। निर्गमन का पुस्तक 15वां अध्याय का 25वां पद में हम पढ़ते हैं। उसको पढ़ाना नहीं चाहता हूं, आप सब उस बात को या उस घटने को जानते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। इन 3 तुरही के न्याय से पृथ्वी पर भयानक संकट, भय और जल स्रोतों का विनाश होता है, लेकिन परमेश्वर का क्रोध अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो हम देखते हैं, सीधा न्याय और हत्यांग को आगे हम देखते हैं। हम आगे बढ़ेंगे 14 तुरही के न्याय के बारे में। 14 तुरही के न्याय के बारे में हम देखेंगे। 12 और 13वां पद को पढ़ेंगे।
चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। ओके, जब हम 14 तुरही फूंकते हुए हम देखते हैं परमेश्वर का न्याय अभी पृथ्वी से हटकर आकाश की ओर केंद्रित हुआ। अभी तक जो 3 तुरही फूंकने से पृथ्वी में था, सूखी भूमि में और समुद्र में और नदियों में था, लेकिन अभी 14 तुरही फूंकने से परमेश्वर का जो दृष्टि न्याय अब पृथ्वी से हटकर आकाश की ओर केंद्रित हुआ। अभी हमने पढ़ा सूर्य, चंद्रमा और तारों का 1/3 भाग पर आपत्ति आई। सूर्य, चंद्रमा और तारों का 1/3 भाग पर आपत्ति आई करके वहां पे हम देखते हैं। ये आंशिक ग्रहण, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं 12वें पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और सूर्य की 1/3, चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया। इसको जब हम देखते हैं ये आंशिक ग्रहण है, मतलब पार्शियल एक्लिप्स हम इंग्लिश में कहते हैं, मतलब ये हमेशा के लिए वो उनका 1/3 अंधेरा नहीं हुआ, परंतु ये अस्थाई में था, अस्थाई में था। कारण जब हम आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश वाक्य के पुस्तक में आगे पढ़ते हैं, वहां पे हम फिर से इसके बारे में हम देखते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तुरही सूर्य फिर से अंधेरा हो गया, काला हो गया कर फिर से वहां पे हम पढ़ते हैं, वो आगे बढ़कर हम देखेंगे। उसका मतलब ये कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए या एक टेम्पररी रूप में ये अंधेरा हो गया कर हम देखते हैं। दिन और रात का 1/3 हिस्सा अंधकारमय हो गया। ये मिस्र पर आई नवमी विपत्ति की याद हमें दिलाते हैं। निर्गमन का पुस्तक 10वां अध्याय का 21 से 23 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे जब परमेश्वर ने जो विपत्तियां, बाधाएं जो मिस्र देश में लाया, उनमें से नवमी विपत्ति था ये अंधेरा करके हम देखते हैं। पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक घोर अंधकार छाया गया। अब इस बात को देखना, ये विपत्ति मूसा के समय में सिर्फ मिस्र देश के लिए था, लेकिन जो आने वाले दिनों में ट्रिबुलेशन का समय में ये विपत्ति पूरे विश्व में आएगा, पूरे पृथ्वी पर आएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब हम नया नियम हम पढ़ते हैं, यीशु ने पहले ही बताया था कि यह समय आएगा, सूर्य चंद्रमा काला हो जाएगा। ये बात हम पिछले क्लास में पढ़ा है, लेकिन एक और बार मैं पढ़ाना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय का 29 और 30 आयतों को हम देखेंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिला जाएंगी। ये बात यीशु मसीह ने भी बोला था। हम 24 अध्याय के बारे में मैंने कहा, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय एक ट्रिबुलेशन के समय का विवरण हमें देते हैं। 24 अध्याय का 3रा आय से लेकर आखिरी आय तक संकट काल के या पीड़ा के समय के विवरण हमें देते हैं। ये यीशु ने पहले से बताया था, ये पीड़ा के समय में, संकट काल में ये सारे बात होंगे। लूका 21 का 25 से 27 तक सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। ओके, जब वो पुराना नियम की भविष्यवाणी को हम देखते हैं, पुराना नियम के भविष्यवक्ता लोगों ने इस बातों के बारे में यीशु मसीह के जन्म से पहले भी कह चुका था।
यीशु मसीह ने भविष्यवाणी दी, लेकिन यशाया जो भविष्यवक्ता लगभग यीशु मसीह से 600 साल पहले जीवित रहा, उन्होंने इन आने वाले दिनों के बारे में या ट्रिब्यूलेशन के दिनों के बारे में बताया था। हम पढ़ेंगे यशाया का पुस्तक 13वां अध्याय का 9 से 10 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। योवेल 2 अध्याय 1 से 2 तक। सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको। देश के सब रहने वाले कांप उठे, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वे निकट है। वे अंधकार और तिमिर का दिन है, वे बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। ओके, परमेश्वर का दिन, न्याय का दिन, अंधियारे का दिन है, भयंकर दिन है करके योवेल कहते हैं। उसका 10वां पद को पढ़िए। उनके आगे पृथ्वी कांप उठती है और आकाश थरथराता है। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा काले हो जाते हैं। योवेल ने भविष्यवाणी किया ट्रिब्यूलेशन के समय के बारे में। उसका 31 पढ़िए। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा, सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। 3 का 15। सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे, सूर्य और चंद्रमा अपना अपना प्रकाश ना देंगे, और ना तारे चमकेंगे, ना तारा चमकेंगे। आमोस का पुस्तक 8 का 9। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा, और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारे कर दूंगा। हम इस बारह आयतों में हम ये देखते हैं कि आकाश में अंधकार और संकट परमेश्वर का न्याय का संकेत होगा। मतलब ये सब हम दिखाते हैं कि आकाश में अंधकार और संकट परमेश्वर का न्याय का संकेत होगा। इन दोनों में हम इस बातों के बारे में हम सुनते हैं, ये सब होने वाली हैं। ये पुराने नियम के समय में जब मिस्र देश में हो गया था, ये आने वाले दिनों में होगा। उस समय में सिर्फ मिस्र देश में हुआ था, लेकिन आने वाले दिनों में पूरा विश्व में ये सारे बात होने वाला है। जब परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा, जब ट्रिब्यूलेशन इस पृथ्वी में होगा। मैंने आपको कहा ये जो घटना ये अस्थायी है, क्योंकि जब 16वां अध्याय का 8 और 9वां पद में हम फिर से सूरज की गर्मी के बारे में हम पढ़ते हैं। सूरज की गर्मी बढ़ाएगा करके हम पढ़ते हैं। मतलब ये कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए ही होगा, अस्थायी होगा करके हम देखते हैं। पढ़िए 16 का 8 और 9। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसके महिमा करने के लिए मन न फिरा। हम देखते हैं गर्मी बढ़ गई, सूर्य के ताप के कारण वहां में गर्मी बढ़ गई। उसका मतलब अभी जो घटना शायद कुछ दिनों के लिए होगा, अस्थायी होगा। जो काला हो गया, चंद्रमा काला हो गया, कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन आने वाले दिनों में फिर से इसके बारे में हम देखते हैं। हम 13वां आयत को पढ़ेंगे, आखिरी आयत को पढ़ेंगे। वहां पे एक उड़ते हुए उकाब के बारे में हम पढ़ते हैं। यूहन्ना ने एक उकाब को मध्य आकाश में उड़ते हुए देखा। पढ़िए एक और बार। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। वो जोर से कहते हैं हाय हाय हाय। पृथ्वी पर रहने वालों के लिए, इस बात को देखना, इस शब्द को हम अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर रहने वालों के लिए हाय हाय हाय। हम सच में हम आशीषित लोग हैं, क्योंकि वचन के अनुसार उस दिन हम पृथ्वी में नहीं रहेंगे। हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम बादलों पर रहेंगे। यही हमारी आशीष, ये हमारी बड़ी आशा ही यही है। जब पूरा पृथ्वी में परमेश्वर का न्याय परमेश्वर जब उंडेलेगा, हम यीशु मसीह के साथ हम बादलों पर रहेंगे। यहाँ पे उकाब इस प्रकार कहते हैं, पृथ्वी पर रहने वालों के लिए हाय हाय हाय। 3 बार जो शब्द हाय हाय हम देखते हैं, उसका कारण यही है, अभी तक 4 तुरही फूकी गई हैं, अभी 3 बचा हैं। यहाँ पे उकाब 3 बार हाय 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 शब्द कहते हैं। ये उकाब 4 अध्याय का 7 और 8वां आयत में हम देखते हैं।
पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। वहां पे एक प्राणी को हमने देखा, 4 अध्याय में परमेश्वर को उपस्थिति में एक प्राणी को हमने देखा, एक स्वर्गदूत है, लेकिन उसका रूप उकाब के समान था। हमें मालूम नहीं है स्वर्गदूत है क्या, हमें मालूम नहीं है, लेकिन 4 अध्याय में हमने एक प्राणी को उकाब के रूप में हमें देखा। यहाँ पे भी एक उकाब को हम देखते हैं, जो परमेश्वर के योजना को जानने वाले एक प्राणी है उकाब, क्योंकि उसने आगे आने वाली 3 तुरही के बारे में जब सोचकर, तुरहियों के बारे में सोचकर हाय 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 कहते हैं। 3 बार हाय कहा गया, क्योंकि अगली 3 तुरहियां 9वां अध्याय का 1 से लेकर 21वां आयत तक और 11वां अध्याय का 15 पद तक हम 3 तुरहियों के बारे में आगे हम देखते हैं। और इससे भी 4 तुरही फूकने से भी भयंकर और खतरनाक घटनाएं इस पृथ्वी में होने वाले हैं। उसको मन में रखते हुए उकाब 3 बार हाय 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 शब्द कहते हैं। यह शब्द बाइबल में हमेशा परमेश्वर के न्याय और विनाश और शाप को दर्शाता है। जो हाय हाय शब्द बाइबल में हमेशा परमेश्वर का न्याय, विनाश और शाप को दर्शाता है। नहूम का पुस्तक 3 अध्याय का पहला पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पढ़िए। हाय उस हत्यारी नगरी पर, वह तो छल और लूट के धन से भरी हुई है, लूट कम नहीं होती है। हबक्कुक का पुस्तक 2 अध्याय का 6 पद। क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मारकर ना कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। मत्ती 11 का 21। हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामत के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब से मन फिरा लेती। इन सारे आयतों में हम देखते हैं जो हाय शब्द परमेश्वर का न्याय, विनाश और शाप को दिखाते हैं। लेकिन बात यह है, 9वां अध्याय का 20 और 21वां पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इतना सारा घटनाएं, इन सारे घटनाएं इस पृथ्वी में होने के बावजूद भी, ये सारे विपत्ति, सारे न्याय परमेश्वर को ओर से आते हैं कर जानने के बावजूद भी लोग मन नहीं भराएंगे, मगर परमेश्वर के विरोध में वो बातें करेंगे। हम पढ़ेंगे 9वां अध्याय का 20 और 21वां पद। बाकी मनुष्य ने बाकी मनुष्य ने, हजारों करोड़ों लोग मर गए इस पृथ्वी में। हम पहले देखा 1/4 200 करोड़ लोग मर गए करके हम पहले हमने पढ़े हैं, 6 अध्याय में हमने पढ़ा। उसके बाद ये तुरही फूकने से भी लोग मर जाएंगे। करोड़ों करोड़ों लोग मरने के बाद भी इतना भयंकर और खतरनाक विपत्तियां लोगों के, मनुष्य को ऊपर आने के बावजूद भी वे मन नहीं भिराएंगे, परंतु वो परमेश्वर के विरोध में बातें करेंगे। पढ़िए, के बचे हुए मनुष्य। बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख ना सुन ना चल सकती है, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराया। उनका मन और कठोर हो गया करके हम पढ़ते हैं, कभी मन नहीं फिराएंगे। इसलिए बाइबल में इस प्रकार लिखा है, ये है मन फिराने का दिन। आज मन फिराना है, आज मन फिराना है। मन फिराने के अवसर जब आप पृथ्वी में यीशु मसीह के आने के पहले हमें मिलता है, उसके बाद के समय के बारे में कोई गारंटी नहीं है। शायद लोग मन फिराएंगे, लेकिन लोगों को मन उससे बढ़कर कठोर हो जाएंगे। वो परमेश्वर के विरोध में बातें करेंगे, परमेश्वर की निंदा करेंगे, वो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, हमें एक सुंदर अवसर मिला है मन फिराकर परमेश्वर को उपस्थिति में आकर परमेश्वर का संतान बनने के लिए। हमें एक सुंदर अवसर मिला है ताकि हम इस दुनिया में जब सदा होने वाला है, तब हम बादलों पर यीशु मसीह के साथ रहेंगे। हम इस पृथ्वी में नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर का भयानक और खतरनाक न्याय इस दुनिया में होने वाला है।
उस दिन हम परमेश्वर के संग हम सुरक्षित उसकी उपस्थिति में उसकी आराधना करते हुए हम देखेंगे। आखिरी सेंटेंस इस प्रकार लिखा है, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे, वचन में स्थिर होते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जब परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी में होगा, हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बादलों पर उसकी उपस्थिति में हम उसका आनंद हम मनाएंगे। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।